गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वी जब बोलते हैं आप, तो बोलते हैं मुझे नहीं पता, मुझे लगा था किसी ने मेरे ऊपर चाकू घोंपा, तुम कौन हो? तो वहाँ पे वी जाके उस इंसान को हक करके बोलता है मैंने आपको बहुत मिस किया, आई मिस्ड यू। तो बोलते हैं व्हाट डू यू मीन यू मिस मी, तुम कौन हो? तो बोलता है आई। वो इंसान जस्ट शॉकिंगली देख रहा था और बोल रहा था आर यू श्योर यू आर राइंग, तुम इतने बड़े कैसे हो सकते हो? तो बोलता है शिंगा आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप मुझे भूल कैसे सकते हो? तो बोलता है मैंने तुम्हें भूला नहीं है माय लिटिल डेविल, जस्ट मैं ये यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम हो। तो वहाँ पे शिन बोलता है कि सच में तुम मेरा आइंग हो? तो वहाँ पे विंग अपना सिर हाँ में नोट करता है और बोलता है हाँ मैं आपका आइंग हूँ, आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो, हाउ वुड यू डू दिस टू मी? तो बोलता है आई एम सो सॉरी बट आई रियली डोंट नो कि ये अचानक से ये हुआ क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वहाँ पे विंग मतलब इंक की तरफ देखता है और बोलता है आई रियली मिस्ड यू आप। तो वहाँ पे चिरन जस्ट वो देख रहा था, वो सोच रहा था कि इंक वापस कैसे आ सकता है, हाउ। तो वहाँ पे दोनों इंक चिरन की तरफ देखता है और बोलता है कि चिरन इट इज़ यू, तुम इतने बूढ़े कैसे हो सकते हो? तो वहाँ पे चिरन ना अपना सर नीचे कर लेता है और वो बोलता है नहीं ये झूठ है ना। तो वहाँ पे सब लोग जो शॉकिंगली देख रहे थे, तो वहाँ पे चिरन फिर से जब इनकी तरफ देखते हैं, वो देखते आगे बगैर कुछ नहीं देखते, वो भागते हैं और इनको अपने गले से लगा के बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, आई रियली मिस्ड यू, तुम मुझे जोड़ के फिर से कभी मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, आई कांट लिव विदाउट यू, आई लव यू, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जोड़ के मत जाना, मैं कभी भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, आई कांट स्टे अवे फॉर यू, यू आर माई होल वर्ल्ड, आई जस्ट लव यू। ऐसा बोल के हिंग को चिरन हक करके रोने लगते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो अभी उनको कैसे मतलब बिहेव करे, बोले तो बोले क्या, कहे तो कहे क्या। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से ये सारी चीज़ें हो क्या रही है, पूरा 60 डिग्री चेंज हो चुका है सब कुछ। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या फील करना चाहिए, क्या बोलना क्या चाहिए। तो वहाँ पे ना विंग ना बस दूर हो जाता है और चिरन को रिंग को मिलने देता है और बोलता है जिन्हें मिलना होता है वो मिल ही जाते हैं, हम कितना भी रोक ले या फिर टोक ले, कुछ भी नहीं हो सकता, डेस्टिनी जो चाहती है वही होगा, हम चाह कर भी किसी को भी रोक नहीं सकते, न किसी को बोल सकते हैं कि आप हमारे लिए कितने मैटर करते हो। तो वहाँ पे नवीन ना जसवांग जी की तरह देखता है और बोलता है क्या सच में ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी था? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ, शायद यही डेस्टिनी थी, यही ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, शायद लिखने में कभी किसी को मतलब रोका नहीं गया। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी और विंग फिर से वांग जी के अंकल और शिन की तरफ देखते हैं। वांग जी के अंकल शिन को अपनी बाहों में जकड़ के रखे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे और बोल रहे थे मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, मैं बहुत मिस किया, मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ, तुम्हें मैं अपने से अलग नहीं करूँगा शिन, आई लव यू। तो चिरन की तरफ देख के बोलते तुम खड़ूस इंसान, तुम कब से मुझसे प्यार करने लगे, तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना। तो वहाँ पे शिन बोलता है मैं नहीं जानता था, मैंने सिर्फ
मैंने सोचा था कि मैंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। तो वहाँ पे शिन की तरफ चिरन देख के बोलते हैं, तुम ऐसे कैसे अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकते हो? तुम मेरे साथ ऐसे क्यों करते हो? मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ। क्या मेरा प्यार तुम्हें नहीं दिखता शिन? शिन बोलता है, मैं तुम्हारा प्यार? तुम हमेशा मुझे तलवार लेके मारते रहते थे। मेरे खून के प्यासे सबसे ज़्यादा तुम थे। तुम मुझसे प्यार करते हो? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही ठिकाने पे है ना? तो वहाँ पे ना वो मतलब चिरन बोलते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें हर्ट करना चाहता हूँ? तो बोलता है विंग ना वांग जी इधर देख के बोलता है, तुम्हारा अंकल अपने क्या बोलते इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत पुअर है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स मेरे अंकल है तो है, ये कभी डिनाई नहीं हो सकता। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरह देख के बोलता है, वो अंकल को समझा नहीं पा रहे हैं मेरे शिन को, तुम्हारे अंकल। तो वो ऐसा है कि हम बहुत पेशेंस नहीं है हमारे अंदर। अगर उन्होंने ठीक से नहीं समझाया तो मेरे अंकल उन्हें लात मार के छोड़ के चले जाएंगे। तो वहाँ पे वांग जी बोलते, अंकल घुमा फिरा के बात करना बंद कीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। तो वहाँ पे चिरन बोलता है, मैं तो अपने आप को एक्सप्रेस ही कर रहा हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, ये एक्सप्रेस नहीं, आप उन्हें कंफ्यूज कर रहे हो। तो वहाँ पे चिरन क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को अपनी बाहों में लेते हैं और बोलते हैं, मैं अकेली में उसे समझाऊंगा। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते नहीं, पहले उसे समझाओ कि ये सारी चीज़ें, सारी बातें समझाओ कि उस दिन के पास क्या हुआ और कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो वहाँ पे ना वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है कि ये सारी चीज़ें क्या तुम एक्सप्रेस करना चाहोगे? तो वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं, मुझे कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करना वांग जी। तुम्हारे अंकल मेरे अंकल को समझा दे तो वही है। मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती कि मैं कैसे इन सारी चीज़ों को लेट गो करूँ वांग जी। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई है या फिर क्या होने वाला है, मुझे सच में नहीं पता और ना मुझे सच में पता करना भी है। और अभी जस्ट मून जो डिसाइड करेगा वही होगा। मैं ना तुम्हें हर्ट करना चाहता हूँ ना मेरी फैमिली को। तो वहाँ पे चिरन शिन को लेके अपने कमरे में चले जाते हैं और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि शिन की डेथ कैसे हुई। तो वहाँ पे भी की मॉम डैड जिरन शिचैन मतलब चिरन चिंगन जून मैडम लैन जेंग फेमिया मैडम यू मैडम जन मैडम वांग सब लोग फ्रेंड्स थे। वो इस मैजिकल स्कूल के स्टूडेंट थे। उन्हें यहाँ पे लाके सारे लोग मतलब जिसके पास ही स्पेशल एबिलिटीज़ होती थी उन्हें यहाँ पे ट्रेन किया जाता था। तो ऑफ कोर्स ये लोग अपने अपने लेगेसी से ही उनके पास पावर्स थी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आके उन लोगों का दोस्ती हुआ। दोस्ती होते होते ऐसे होता है ना कि एक एक दौर में कुछ कुछ होता है। कुछ लोग हंट करते हैं, वो लोगों को बचाते हैं। ठीक वैसे ही शिन सबको बचाता था। वहाँ पे भी चांगसर इनको एक दूसरे से प्यार हो गया था और चिंगन जुन और मैडम लैन को, जेंग फेमिया मैडम यू को, मैडम जिन और मैडम मतलब मास्टर जिन को एक दूसरे से प्यार हो गए थे। तो वो लोग तो कपल्स थे। और वहाँ पे चिरन हमेशा से ही कोल्ड हार्टेड और बहुत ज़्यादा ही वो एक होता है ना कि एक खरूस टाइप के इंसान था। वो शिन से हमेशा से लड़ता रहता था। उसे शिन से लड़ना बहुत पसंद था। तो शिन जो बहुत अननोय हो जाता था, उसे समझ नहीं आता था कि क्यों चिरन उसे इतना ज़्यादा ही परेशान करता रहता है। वो चिरन से दूर दूर रहने लगता है क्योंकि मतलब वी चंग से और शिन एक मतलब भाई बहन थे और दोनों ही ओमेगास थे। तो वहाँ पे जेंग पे मतलब जी क्या बोलते हैं वी चंग से और चंग से सरन की शादी होने के बाद वो लोग सब लोग एक दूसरे के मिशंस पे मदद करते। टास्क होता या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती
सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते, हैंडल करते। तो ऐसे ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। तो वहाँ पे मतलब चिंगे जुंतू जानते थे अपने भाई को कि उनका भाई शिन को पसंद करता है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहता। ऐसा होता है ना कि हम प्यार तो ज़रूर करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो है चिरन। चिरन अपने प्यार को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। उसका प्यार ऐसे एक्सप्रेस होता था कि गुस्से के फॉर्म में। और हर कोई गुस्से को सिर्फ मतलब गुस्सा ही देखेगा, प्यार तो नहीं देखेगा। ये चिंगन जुन जानते थे कि उनका भाई का नेचर क्या है। तो इसीलिए ना वो ज़्यादा सोचते नहीं थे। वो सिर्फ अपने भाई के लिए एक लाइफ पार्टनर चाहते थे, शिन के जैसा। जैसे शिन चुलबुला नेचर क्या है, ठीक वैसे ही वो अब उनके भाई को, छोटे भाई को बना दे। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और शिन को मतलब बहुत ज़्यादा ही टास्क मिलते रहते हैं बच्चों को बचाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए। तो एक दिन कोई उनका दुश्मन जो डार्क मैजिक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता था लोगों को हार्म करने के लिए, वो लोग आके स्कूल पे हमला करना चाहते थे। क्योंकि जितने सारे बुक्स थे वो ना ले जाना चाहते थे, सारे मंत्रों के बुक्स, सारी चीज़ें, एवरी सिंगल थिंग। इसीलिए ना जब शिन बच्चों को सिखा रहा था तो एक बहुत बड़ा दानव आके हमला किया था। और शिन ऐसा नहीं था कि देख के पीछे फिर हट जाए। वो तभी विंग सरेन 2 साल का था। वी चांगसे सरेन ने मतलब थोड़ा सा मतलब स्कूल से छुट्टी ली थी। वो विंग को एक नॉर्मल लाइफ देना चाहते थे, इसीलिए वो ऐसे शिफ्ट हो गए थे। और वांगजी तब 7 साल का था। तो तभी शिन ने बच्चों को बचाने के लिए, वांगजी को बचाने के चक्कर में उस मॉन्स्टर ने शिन को मार दिया था। और शिन के मतलब बॉडी वहाँ पे जहाँ पे वो ट्री है ना वहाँ पे थी। और विंग बचपन से ही सारी चीज़ याद रखता था। उसके शिंग अंकल जब वो 3 साढ़े 3 साल का हुआ था, मतलब विंग और वांगजी उससे 4 या 3 साल का बड़ा है। तो वहाँ पे विंग को सारी चीज़ें याद थी कि शिन अंकल उससे कितना प्यार करते थे। तो ऑफ कोर्स वो उन्हें मिस करते थे। तो जब वो अपने शिन अंकल को देखा तो ऑफ कोर्स वो अपने आप को रोक नहीं पाया। तो वहाँ पे भी जब शिन की डेथ हुई तो ऊपर से एक लाइट आके ये मतलब इस पूरे स्कूल को एक अदृश्य एक मतलब जाल में उसे रख दिया था। कोई भी बुरा इंसान इस जाल से बाहर नहीं आ सकता, स्कूल के अंदर नहीं जा सकता, कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। और जब ये सारी चीज़ें हुई, चिरन और भी ज़्यादा कोल्ड हो गए थे। शिन के जाने के बाद वो समझ नहीं पाते थे कि वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करे, अपने दुख को कैसे एक्सप्रेस करे। उन्हें ऐसा लगता था कि किसी ने उनके दिल को उनके बॉडी से अलग कर दिया। कोई क्यों ऐसा करता है? अगर किसी से हम प्यार करते हैं, उसके बगैर हम रह नहीं सकते, तो क्यों वो हमें छोड़ के चला जाता है? हम कभी भी अपने प्यार को नहीं हाँ कह सकते, ना कह सकते हैं। क्यों? हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को एक पीसफुल लाइफ बिताना चाहता है। पीस कभी भी लाइफ में नहीं मिल सकता, क्योंकि हम जिस सिचुएशन में भी रहे, हमारे पास बहुत सारा पैसा है फिर भी शांति नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है फिर भी शांति नहीं है। हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। हम इंसान जिस हालत में है वो हमारे लिए बेस्ट है, वो हम कभी मान नहीं सकते। तो वहाँ पे भी मतलब जब शिन की मौत होती है तो चिरन ने उन सारे लोगों को जिन लोगों ने शिन को मारा था उनको बहुत गंदी मौत ही थी। तो जब विंग को उसके मॉम डैड ने यहाँ पे भेजा था, जब विंग को पता चला था कि ये उसके शिन अंकल की डेथ की जगह है, तो हर रोज़ यहाँ पे आके शिन के साथ बातें करता था। ऐसा फील होता था उसे शेंथ वाली
वार्मथ महसूस होती थी। शिन विंग को अपने बच्चे जैसा प्यार करता था, तो ऑफ कोर्स विंग को बहुत पसंद है शिन। तो वहाँ पे विंग एक मून की रेप्लिका है, वो मून का एक टुकड़ा है और मून का रेप्लिका भी है। तो ये सारी चीज़ें विंग को पता है। विंग एक अल्टरनेट मोटिव से आया था, उसे सारे ब्लैक मैजिक जिनका दिल काला है उन्हें ख़त्म करना था और उन्हें अपनी जगह दिखानी थी। कभी भी पीस नहीं हो सकता दुनिया में। बुरे इंसान होंगे, लेकिन बुरे इंसानों को ख़त्म करने के लिए टाइम टू टाइम कोई ना कोई आएगा और ख़त्म करेगा सबको। तो वहाँ पे विंग जब ये सारी चीज़ें सोचते हुए वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, हम गॉडेस हैं, फिर भी हमें नीचे आना पड़ा वांग जी। तो वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है, माय मून। तो वहाँ पे विंग बोलता है, सो चीज़ी, आई डोंट लाइक इट। तो बोलता है, प्लीज़ माय मून, आई लव यू। तो वहाँ पे विंग बोलता है, आई डोंट लव यू। मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्यों बोलते रहते हो, इतनी चीज़ी लाइन सबके सामने तो एकदम एक स्टोन फेस्ड बीज बनते रहते हो, लेकिन मेरे सामने मुझे ऐसे चीज़ी लाइन बोल के मुझे एम्बैरस कर देते हो। यू आर सो एम्बैरसिंग। तो बोलता है विंग बोलता है ऐसा। तो विंग बोलता है शेमलेस। तो वांग जी बोलता है, वो आई एम शेमलेस। तो बोलता है, हाँ तुम इंसान हो के शेमलेस हो गए। तो बोलता है वांग जी बोलता है, ओ रियली। तो बोलता है, हाँ तुम शेमलेस इंसान। विंग को वांग जी अपनी बाहों में लेके बोलता है, मुझे पता है कि हम क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम इंसान भी तो है ना अभी, और हमें पीबीस करनी चाहिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है, ऑलरेडी इतने सारे अंश है और भी चाहिए। तो बोलता है, हाँ क्यों नहीं, जितने होंगे उतने अच्छे हैं। तो बेबीज। तो विंग बोलता है, तुम अपने ही अंश में फिर से पैदा हुए हो वांग जी। तो बोलता है, तुम भी तो वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ मुझे पता है, फिर भी। तो बोलता है, यार मून एंड सन दोनों ही एक दूसरे की है, दोनों ही एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर सन की ज़रूरत है तो मून की भी ज़रूरत है, दोनों के बगैर ये दुनिया नहीं चल सकती। जैसे वांग जी के बिना भी विंग नहीं चल सकता, विंग के बिना वांग जी नहीं चल सकता। कोई भी किसी को भी अपने से दूर नहीं कर सकता। पागल की तरह प्यार करता हो विंग। तो विंग बोलता है, पता है मुझे, तुम मुझसे पागलों की तरह प्यार करते हो, लेकिन वांग जी हमें वापस जाना तो होगा ना। तो वहाँ पे भी वांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स मेरे अंकल तुम्हारे अंकल से प्यार करते हैं और हमें हमारे काम को और भी काम है, हम ऐसे ही नहीं जा सकते बेबी। तो वहाँ पे भी बोलता है, हाँ थोड़ा सा एंजॉय तो कर ही सकते हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है, तो फिर ठीक है, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। तो वांग जी विंग को बहुत ब्रूटली किस कर रहा था, मतलब ब्रेड टेकिंग किस कर रहा था। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, आई लव यू विंग, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। तो वहाँ पे विंग बोलता है, आई लव यू टू। और दूसरी तरफ से शिन को मतलब जिरेन ने सारी बातें बता दी थी, और शिन मतलब जिरेन को नैरो से देख के बोलता है, तो फिर मैं मर चुका था, फिर दोबारा से ज़िंदा हो गया। तो वहाँ पे विंग मतलब जिरेन हाँ बोलता है। तो बोलता है, तो फिर तुम्हें तो ये शॉल के बारे में पता था, तो तुम क्यों नहीं हिलाए। तो वहाँ पे जिरेन बोलता है, सिर्फ एक इंसान इसे पकड़ सकता है, मून जो रेप्लिका हो, मून की रेप्लिका हो और खुद मून का अंश हो। क्या मैं वो हूँ जो मैं इस शॉल को पकड़ सकता हूँ। तो वहाँ पे जिरेन की तरह शिन देख के बोलता है, तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम सारी चीज़ें झूठ बोल रहे थे। तो वहाँ पे जिरेन शिन को अपनी बाहों में लेके बोलता है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुमसे प्यार किया था, करता हूँ और करता रहूँगा। मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकता, तुम मेरी हो,
मेरे थे और तुम मेरे ही रहोगे शन। यू नो ना हाउ मच आई लव यू। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मतलब शन बोलता है, मैं अपने नेफ्यू से मिलना जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। आई वॉन्ट टू टाइम स्पेंड विद माई नेफ्यू। मैं उससे बहुत कम टाइम दे पाया था। उसने हमेशा से मुझसे एक ही चीज़ मांगी है, मेरा टाइम। तो वहाँ पे चिरन बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा नेफ्यू कितना ज़्यादा ही परेशान करता है, किसी की बात नहीं सुनता, एकदम तुम्हारी तरह एकदम कार्बन कॉपी है। तो बोलते हैं, हाँ होगा ही, क्योंकि वो मेरा है, मैंने उसे बड़ा किया है, वो मेरी पूरी रिप्लिका है। तो बोलते हैं, हाँ ये बात तो सच है कि विंग तुम्हारी पूरी रेप्लिका है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि अंकल तुम्हारे अंकल को समझा रहे हैं। तो बोलते हैं, अंकल समझ गए हैं, वो जिंदा हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि अभी अंकल कोई भी स्ट्रेस ले। अभी तुम्हारे अंकल के साथ उनकी शादी क्या होगी वांग जी? तो वांग जी बोलता है, मुझे नहीं पता, तुम्हारे अंकल करेंगे। तो वहाँ पे विंग बोलता है, आई डोंट नो, बट तुम्हारे अंकल तो सन्यास ले चुके हैं ना। तो बोलता है, मेरे अंकल ने सन्यास तुम्हारे अंकल के लिए नहीं लिया था, और वो सिर्फ तुम्हारे अंकल से प्यार करते थे, इसीलिए वो किसी और से शादी करना नहीं चाहते थे। मेरे अंकल ने तुम्हारे अंकल का बहुत इंतज़ार किया है विंग। तो विंग बोलते, मुझे पता है कि मेरे अंकल ने कहा, तुम्हारे अंकल ने बहुत इंतज़ार किया है, मैं इसे डिनाई कभी नहीं करूँगा। आई नेवर डिनाई इट, क्योंकि आई नो वेरी वेल कि वी भूषण ने जब लन बांगजी से प्यार किया था, वो कितना एक दूसरे से टूट के प्यार किया था। तो वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखे बोलता है, रियली तुम्हें याद है? तो बोलता है, हाँ हमारा हर जन्म हमें याद है। तो बोलता है विंग, वांग जी बोलता है, मुझे भी, मैंने हर जन्म में तुमसे प्यार किया था, हर जन्म में तुमसे ही करूँगा। तो बोलता है, तो फिर इस जन्म में भी क्या शादी करेंगे? तो बोलता है, पहले अंकल की करवा दे, मेरे अंकल ने बहुत सफ़र किया है इस दौरान, वो हर रोज़ रोते थे तुम्हारे अंकल के लिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे पता है, वो हर रोज़ रोते थे मेरे अंकल के लिए, आई नो वेरी वेल, बट मुझे नहीं पता कि मैं कैसे ये सारी चीज़ें बोलूँ, क्या करूँ। आई रियली डोंट नो क्या हाउ टू फील अबाउट इट। तुम्हें पता है कि मेरी लाइफ में तुम थे, तुम हो, तुम ही रहोगे। तो वहाँ पे विंग बोलता है, यार अभी सारी चीज़ें बोलना बंद करो, पहले चलो चलते हैं, सारी चीज़ों को समेटते हैं, तुम्हारे अंकल को बाहर निकालते हैं मेरे अंकल के साथ। तो वहाँ पे विंग भाग के चला जाता है और वांग जी बोलता है, गॉड होने का भी फ़ायदा क्या है, दोबारा से भी धरती पे आना पड़ता है और सब लोगों को बचाना पड़ता है। यार ये कैसी ड्यूटी है, करते करते दिमाग का दही हो गया। ऐसा बोल के वांग जी वहाँ से चला जाता है। कोई गॉड नहीं थे वो लोग फेरीज थे, फेरीज कभी भी गॉड नहीं बन सकते। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, ऊपर वाले जैसा कोई नहीं होता, हम फेरीज हैं उनके, जो बोलते हैं हम करते हैं। तो वांग जी अपने अंकल की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, अंकल आप सारी चीज़ें, तो बोलते हैं चिंता मत करो, सारी चीज़ें हो चुकी हैं और मैं कोई भी रश नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि शन डर जाए। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मेरे अंकल कावड़ नहीं है जो डर जाएंगे। तो बोलते हैं, मुझे पता है तुम्हारे अंकल कितने ज़्यादा अच्छे हैं, वो बिल्कुल भी किसी को सफ़र होते हुए नहीं देख सकते, अपने ऊपर सारी चीज़ें ले लेते हैं। तो वहाँ पे शिन बोलता है, मुझे ताना देना बंद करो चिरन, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, अंकल अगर आप शादी करना नहीं चाहते हो तो मत करो, मैं अपने विंग से शादी करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं चाहकर भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। अगर आप चाहते हो तो यू वेलकम, बट यू डोंट वांट इट, तो प्लीज़ जाइए आप यहाँ से। आपको पता भी है आप ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ
समय पास कर रहे हैं। आपको मेन पॉइंट पे आके बात करनी चाहिए। हर चीज़ का मतलब कॉन्वर्सेशन होना ज़रूरी है प्रॉपर। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है वांग जी, तो बोलता है नहीं, मुझे नहीं पता कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। आई रियली डोंट केयर। मैं ये सारी चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि अंकल सारी चीज़ों को अच्छे से समेटिए और सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए कि आप उससे प्यार करते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके बगैर नहीं रह सकते आप। तो वहाँ पे चिरन बोलता है मैंने बोला, तो बोलते उन्होंने क्या बोला। वो हंस रहा है, वो सीरियसली नहीं ले रहा। तो वहाँ पे विंग बोलता है अंकल आपको नहीं सीरियसली लेना चाहिए। तो वहाँ पे शिन बोलता है तुम कह रहे हो तो ले लूँगा, लेकिन वो मुझसे नफरत करता था विंग, कभी भी मुझसे दो अच्छे से बात नहीं की है इसने, और ये मुझसे प्यार करता है, वो वियर्ड नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलता है आई टोटली अंडरस्टैंड यू अंकल, क्या आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि ये आपसे प्यार भी कर सकता है। तो बोलते हैं ऑफ कोर्स आई कैन एक्सेप्ट इट। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब सी है विंग। तो विंग बोलता है अंकल आई नो, बट वो आपसे प्यार करते हैं, मैंने देखा है आपके लिए उन्हें रोते हुए। तो बोलते हैं यू सीरियस विंग। तो बोलते हैं ऑफ कोर्स आई एम सीरियस, आई एम टोटल सीरियस अबाउट इट। वो आपके प्यार करते हैं। तो आप शिरन की तरफ देखते बोलते हैं सीरियसली। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लीजिएगा। मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ, तो प्लीज़ एवरी डे एंड चेक इट। तो हफ्ते में एक वन शॉट भी डालती हूँ, तो वो भी देखा करो। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द मतलब वॉचिंग। और नॉइस आए तो इग्नोर करते हैं ना, मेरी तबीयत तो और ज़्यादा ख़राब हो गई है इतनी ठंड में। थैंक यू सो मच।